मेरे प्रिय भाई बहनों, सबको जय मसीह की। आइए एक वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 यीशु पवित्र पिता, मैं तेरा धन्यवाद करते। मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर, तू अपनी पवित्र आत्मा और सामर्थ्य मुझे दे, ताकि मैं जो भी वचन बोलूं वो अपनी इच्छा अनुसार नहीं बोलूं, परमेश्वर तेरी इच्छा अनुसार। मेरे प्यारे प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। यीशु के नाम प्रार्थना मांग लेता हूँ, आमीन। तो आइए आज हम सब बताते हैं कि परमेश्वर से हमें प्रार्थना कैसे करना है। प्रार्थना यीशु के नाम पर पिता परमेश्वर के निर्देशित एक विनम्रता निवेदन है। प्रार्थना अपने आप को स्वर्ग में एक प्यार करने वाले पिता के लिए व्यक्त कर रही है। प्रार्थना में मेरी आत्मा या बोले गए शब्दों के मध्य से या हमारे विचारों में भी ईश्वर के साथ संवाद करती है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ बात करें। हम अपना अनुरोध और निराश के साथ उसके पास आ सकते हैं। पहली बार प्रार्थना करने पर कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें अजीब लगता है, जैसा कि वे कुछ नहीं बोल रहे हों। यह वही है जो शैतान चाहता है। जब हम प्रार्थना करते हैं कुछ अजीब ऐसा लगता है, तो ये वही समस्या है कि जो शैतान चाहता है कि हम विश्वास करें कि हम फिर से प्रार्थना नहीं करेंगे। शैतान जो चाहता है कि विश्वास करेंगे फिर से हम प्रार्थना नहीं करेंगे परमेश्वर में। सच्चाई यह है कि पवित्र शास्त्र हमें विश्वास दिलाता है कि हम कहीं भी हों, चाहे किसी भी समय हो, चाहे किसी भी दशा में हो, परमेश्वर हमारे सच्चे निवेदन या प्रार्थना को सुनता है। और हमें इस पर भरोसा यह है कि यदि हम अपनी उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। हालेलुया। प्रार्थना परमेश्वर से बात कर रही है। उसे सीधे और ईमानदारी से सब बताएं। आप जो भी महसूस करते हैं और जिसकी आपको आवश्यकता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो परमेश्वर को बताएं। बाइबल क्या कहती है? रोमियो 8:26। इसी प्रकार हमारी आत्मा भी दुर्बलताओं में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें क्या प्रार्थना करनी है। जब हम निराश या सुख या दुख हो तो अपने आप को परमेश्वर के सामने व्यक्त करो कि वास्तव में अंदर से कैसा महसूस करते हो। परमेश्वर हमें अपनी इच्छा का संचार करना चाहता है। हालेलुया। तो देखते हैं मत्ती की पुस्तक 6:6 में, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें संसार की सभी बातों को ध्यान में नहीं लाना है। आप परमेश्वर के साथ अपनी सहभागिता पर ध्यान दें। यदि संभव हो तो हमें एक शांत स्थान या जगह चुनना चाहिए। जब हम अपनी आंखें बंद करें तो हम ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखते हों। हमारा ध्यान परमेश्वर पर केंद्रित होना चाहिए। हालेलुया। लूका 18:13 में क्या लिखा है देखते हैं। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन बता रहा है, एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति था। उसने ऐसे प्रार्थना की कि मुझ पापी पर दया कर। उसने स्वर्ग की ओर आंखें तक नहीं उठाई, क्योंकि अपने आप को पाप से स्वीकार कर लिया कि मैं एक पापी मनुष्य हूँ। तो हमें अपने पापों को स्वीकार करना है।
और एक शांत जगह में हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है। लूका 23 अध्याय 42 पद में देख लेते हैं। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। जब यीशु क्रूस पे चढ़ाए गए थे तो वहाँ पर 2 डाकू भी चढ़ाए गए थे। तो एक परमेश्वर के विरोध में था और एक था अपने गुनाह को मान लिया कि मैं तो एक डाकू हूँ। तो यीशु के सामने कहने लगा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी भी सुधि लेना। जैसा कि हम प्रतिदिन प्रभु से प्रार्थना करते हैं। 2 इतिहास 7 अध्याय 14 पद, हमें प्रभु के सामने नम्रता से आना चाहिए। यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें, दीन नम्र होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी हों, अगर मेरे दर्शन के खोजी हों, बुरे चाल चलन से फिरें तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। तो हमें नम्रता के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर के हमें खोजी बनना है, परमेश्वर के दर्शन के खोजी बनना है। हालेलुया। और एक वचन देखेंगे, यूहन्ना 15 अध्याय 7 पद, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर हम परमेश्वर में बने रहेंगे और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहेगा तो जो चाहोगे वो मिल जाएगा परमेश्वर से। हालेलुया। यूहन्ना 14 अध्याय 13 पद में लिखा है, प्रार्थना करो यीशु के नाम से, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। हालेलुया। यीशु बता रहे, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा। तो हमें परमेश्वर से यीशु मसीह के नाम से मांगना है, जो कुछ भी मांगना है यीशु मसीह के नाम से मांगना है। एक वचन को और देखेंगे, लूका की पुस्तक 11 अध्याय 9 पद, मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बता रहा है, मैं तुमसे सच कहता है, यीशु कह रहे हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो हमें परमेश्वर से मांगना है, पवित्र आत्मा मांगना है, जो कुछ हमारी आवश्यकताएं हैं, जो भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हैं, वो हमें मांगना है। परमेश्वर से मांग सकते हैं, परमेश्वर हम सबको देने वाला है, वही एक परमपिता परमेश्वर है, यीशु है। मैं तेरा धन्यवाद करता। तो ये वचन मेरे जो भाई बहन देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जो भी मैं नए वीडियो अपलोड करूं वो आप तक सबसे पहले नंबर उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। ये वचन बहुतायत से आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।